नमस्कार दोस्तों, जराट के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ संजय बेरवा आज लेकर आया हूँ बहुत ही अति महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस। तो आपको ध्यान से आंसर देना है और मन लगा के पढ़ाई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकवाद्य यंत्र मशक के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। पहला है, यह अवनत वाद्य श्रेणी में आता है। दूसरा ऑप्शन है, यह अलवर व सवाई माधोपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है अ, दूसरा है ब, तीसरा है अ एवं ब, और डी है न तो अ है और न ब है। तो इसका आंसर होगा ब, क्योंकि यह अवनत वाद्य श्रेणी में नहीं आता है। यह अलवर व सवाई माधोपुर क्षेत्र का लोकप्रिय है। इसको तत्वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में लिया गया है। ये एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है, तो ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है अपना, जाटों का प्लेटो यानी अफलातून किस जाट शासक को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बदन सिंह, दूसरा है जवाहर सिंह, तीसरा है रणजीत सिंह और डी है सूरजमल। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा सूरजमल, यानी जाटों का प्लेटो यानी अफलातून किस जाट शासक को कहा जाता है। इसमें आएगा सूरजमल, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अपना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम है। तो आंसर दीजिए। पहला है जयपुर, झुंझुनू, कोटा, सीकर, अलवर। दूसरा है कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। तीसरा है झुंझुनू, कोटा, सीकर, जयपुर, अलवर। और चौथा है कोटा, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, सीकर है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि बी सबसे ज़्यादा साक्षरता किस में है, कोटा में। सबसे ज़्यादा का साक्षरता है कोटा के अंदर। दूसरे पर जयपुर आ ही जाएगा, तीसरे पर झुंझुनू, चौथे पर सीकर और पाँचवें पर अलवर। तो इसका आंसर हो गया राइट बी, आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था। तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था। पहला ऑप्शन है एच डी साकलिया, बी ऑप्शन है बी बिलाल, सी ऑप्शन है बी एन मिश्रा, डी ऑप्शन है वी एस वाकणकर। तो इसका राइट आंसर होगा एच डी साकलिया, यानी आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसी नेतृत्व में हुआ था, एच डी साकलिया के नेतृत्व में। और आहड़ सभ्यता को एक नाम से और जानते हैं, इसे जानते हैं धूलकोट बनास संस्कृति। तो ध्यान रखना, दो नाम और, आहड़ सभ्यता को धूलकोट और बनास संस्कृति दो नामों से और जाना जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए है डूंगरपुर, बी है जयपुर, सी है अलवर, डी है बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर में, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में डूंगरपुर जिले में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना छठा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक घोषित किए गए वर्ष से सही सुमेलित नहीं है। आपको यानी जो भी प्रतीक चिन्ह है उनको कब घोषित किया गया था उनके अनुसार बताना है। पहला है राजकीय पक्षी 1981, राजकीय पक्षी 1981, राजकीय पशु 1910, सी नंबर है राजकीय वृक्ष 1983 और डी है राजकीय पशु पुष्प। तो इसमें सही आंसर का चयन कीजिए। सुमेलित नहीं है, इसका ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राजकीय पशु को 2010 में नहीं किया गया था। और राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है यह भी ध्यान रखना है। तो राजकीय पशु चिंकारा को घोषित किया गया था, चिंकारा, ना कि ऊँट, चिंकारा, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है अपना,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने मंडल से सम्मिलित नहीं है, यानी मंडल के अनुसार कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो पहला है अलवर भीलवाड़ा, ए है अलवर भीलवाड़ा, बी है भरतपुर अलवर, सी है उदयपुर प्रतापगढ़ और डी है झुंझुनू जयपुर झुंझुनू। तो इसमें से बताना है अपन को, तो इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर आएगा भरतपुर अलवर। भरतपुर अलवर वाला गलत है। अजमेर भीलवाड़ा सही है, उदयपुर प्रतापगढ़ भी सही है, झुंझुनू और जयपुर झुंझुनू भी सही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत मेहनत लगी है टाइप करने में और रिकॉर्डिंग करने में और एडिटिंग करने में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, यही निवेदन है आपसे। और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो अपन को बताना है सुरसेन महाजनपद की राजधानी। ऑप्शन नंबर है ग्वालियर, बी है कन्नौज, सी है मथुरा और डी है बरेली। तो इसका आंसर होगा मथुरा, यानी सुरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, मथुरा। मथुरा ध्यान रखना है अपन को। एक बार रिपीट करो इस क्वेश्चन को, सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो मथुरा ध्यान रखना, मथुरा यह महाजनपद है, ध्यान रखना ये भी। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है। तो चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर है ए लाल, बी है पीला, सी है गुलाबी, डी है केसरिया। तो इसका आंसर होगा लाल है। कसुमल किसे कहते हैं, लाल रंग को। राजस्थान में कहावत प्रसिद्ध थी, वो कसुमल लाल रंग लायो, ऐसी कहावत थी, बाकी याद नहीं है मुझे इतनी भी। 10वें नंबर का क्वेश्चन है अपना, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक बताने हैं अपन को। तो पहला ऑप्शन है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बी है विश्वेश्वर नाथ रेऊ, सी है रामकरण आसोपा, डी है मुनि जिन विजय। तो इसका आंसर होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर यानी GH ओझा, ओझा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, राजस्थान के किस जिले की काली मिट्टी के बर्तनों की फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर है ए कोटा, बी है जैसलमेर, सी है बीकानेर, डी है अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा कोटा। अपन को ध्यान रखना है कोटा की क्या फेमस है, ब्लैक पोट्री। ये वही क्वेश्चन है, बस घुमा के दे दिया अपन को। ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री फेमस है। और एक ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है, ये भी बताओ मुझे। ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है, ब्लू पोट्री। तो ध्यान रखना है अपन को जयपुर की, जयपुर की ब्लू पोट्री फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने 12वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित है, यानी नीचे लिखे गए कथनों को पढ़िए और इनका आंसर दीजिए। तो पहला कथन है, यह 9 मंजिला स्तंभ है, सही बात है। दूसरा है मंडनिस का वास्तुकार था, ये गलत है। मंडनिस का वास्तुकार नहीं था, मंडनी था कुंभलगढ़ किले का था वास्तुकार, ना कि विजय स्तंभ का, कुंभलगढ़, ध्यान रखना। तो इसमें आंसर आएगा केवल एक सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। बागोड़ सभ्यता राजस्थान की, यानी बागोड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है घग्गर नदी, बी साबी नदी, सी कोठारी नदी, डी है कांतली नदी। तो इसका आंसर होगा कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है बागोड़ सभ्यता। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जराट के क्लासेस, क्योंकि PDF बनाने में, क्लास को रिकॉर्डिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। बस यही विनती है आपसे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है, ये देखो। तो चाट गलत है, ओखरी
नौगरी पोत, तो इसमें पोत भी नहीं आएगा, नौगरी भी नहीं आएगा, इसमें ओखरी आएगा। ओखरी सही है, क्योंकि ओखरी पहना जाता है कान में, कान का आभूषण है ओखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं, तो इसका आंसर बताइए। पहला मुड़िया लिपि, बी खराड़ी लिपि, सी रांगड़ी लिपि, डी निमाड़ी लिपि। तो इसका राइट आंसर होगा मुड़िया लिपि। मुड़िया लिपि को कहा, राजस्थानी लिपि का अशुद्ध रूप कहा जाता है। मुड़िया लिपि को राजस्थानी लिपि का अशुद्ध रूप कहा जाता है। राजस्थानी लिपि का अशुद्ध रूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें नंबर का, निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? यह तो लप्पू क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहा जाता था, किसे कहा जाता था? 1857 लप्पू क्वेश्चन, नीचे तो कोई भी बता दे, नसीराबाद आएगा इसका आंसर। नसीराबाद, डी ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। ना जयपुर है, ना जैसलमेर है, ना श्री गंगानगर है, इसमें आंसर आएगा नसीराबाद। नसीराबाद को ध्यान रखना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो बताओ जल्दी से। ए है 12, बी है बी में आएगा 20, सी में है 30 और डी के अंदर है 35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 30, क्योंकि राजस्थान का मंत्रिपरिषद है उसमें 29 तो सदस्य होते हैं प्लस एक मुख्यमंत्री बराबर 30, तो अधिकतम सदस्य 30 हो सकते हैं। और न्यूनतम पूछ ले तो आपसे, न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो इसमें न्यूनतम होते हैं 12, ये भी ध्यान रखना है अपन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? यह राजस्थान में यानी एक समिति बनाई गई थी, मोहम्मद यूनुस समिति। मोहम्मद यूनुस समिति, इसने सिफारिश की कि राजस्थान को पर्यटन का उद्योग का दर्जा देना चाहिए। तो यह दिया गया 1889 के अंदर। 1889 में राजस्थान को पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया था। उद्योग का दर्जा दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19 नंबर का, राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी? यानी राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना बताइए। ऑप्शन नंबर 1971, बी 1973, सी 1974 और डी 1975। तो राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना 1973 में की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। 19, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र पूर्वी मैदान को प्रदर्शित करता है? तो इसमें ध्यान रखना है, ये इस क्वेश्चन में पश्चिमी मैदान इसमें तो आएगा 61%। ओके, और पूर्वी मैदान है ना, पूर्वी मैदान में आएगा 23%। पूर्वी मैदान में आएगा 23%, ये ध्यान रखना। तो अपन इसका आंसर हो जाएगा अपने 23% राइट है, क्योंकि राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत पूर्वी मैदान पूछा है 23%, पश्चिमी मैदान पूछे तो 61%, और बाकी पठार में आ गया 9%, यानी अरावली पर्वतमाला 9% घेरी हुई है, बाकी पठार वगैरह 7%, ये भी ध्यान रखना है तुमको। 21 नंबर का क्वेश्चन है, आला और उदल जिन्होंने शत्रु का कड़ा प्रतिरोध किया निम्न में किस राजपूत राज्य के थे? तो बताओ जल्दी से। आला और उदल यानी जिन्होंने शत्रुओं का कड़ा विरोध किया था, किस राजपूत राज्य के थे? किस राज्य के थे? तो इसका आंसर आएगा चंदेल राज्य के थे। चंदेल, सी नंबर ऑप्शन सही है अपना, चंदेल। ये भी ध्यान रखना है अपन को। 22 नंबर क्वेश्चन, तो एक बार आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए किसी भी क्वेश्चन में आपत्ति हो तो। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो चलिए बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर है हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े,
बी है श्री आचार्य देवव्रत, सी है श्री संतोष कुमार गंगवार, डी है श्री CP राधाकृष्णन। तो इसका आंसर होगा श्री हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। यानी लगभग इनको 8 जुलाई के लगभग 2024 में राजस्थान का 45वां राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर होगा श्री हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विहार अभ्यारण्य यानी वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है भरतपुर, बी नंबर ऑप्शन है धौलपुर, सी है कोटा, डी है सवाई माधोपुर। तो वन विहार नाम आ जाए तो हमेशा धौलपुर याद रखना। धौलपुर में स्थित है वन विहार। वन विहार तो ध्यान रखना धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, यह तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, राजस्थान जीके का पर मोस्ट भी है। तो पहला है भीलवाड़ा, बी है बाड़मेर, सी है बीकानेर, डी है जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है अभिकानगर नहीं बीकानेर बीकानेर में स्थित, ध्यान रखना बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है अपना प्रश्न निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तुम्हें सही सुमेलित यानी किसकी रचना किस लेखक की है। तो ध्यान रखना पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई सही है। बिसलदेव रासो नरपति नाल, और कुमार रासो कर्णिदान, और शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह। तो चलिए बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। तो पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई सही है, ये तो सही है। बिसलदेव रासो भी नरपति नाल, ये भी सही है। कुमार रासो ये गलत है, यह है दलपत विजय की है ना कि कर्णिदान की। दलपत तो ऑप्शन नंबर सी है राइट है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है, यानी पेट्रोलियम क्षेत्र नहीं है। तो गोटारू सही है, पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र है। पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र है। रागेश्वरी भी है, बंडे वाला है, लेकिन डांडे वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डांडे वाला नहीं है, पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र है। तो 26 में क्या आएगा डी, 26 में डी, ध्यान रखना। 27 नंबर क्वेश्चन पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है, यानी पंसारी या पंसारों की हवेली कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर बताओ। ढूंढ लो तो श्री माधोपुर, टोंक और चिड़ावा। तो इसका आंसर होगा श्री माधोपुर में है पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर। तो ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया था। ऑप्शन नंबर है चंपानेर की संधि के बाद, बी सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, सी गागरोन की युद्ध के बाद, और डी खातौली के युद्ध में। तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था, सारंगपुर का युद्ध हुआ था उसके उपलक्ष्य के बाद में बनाया था, उपलक्ष्य में बनवाया था महाराणा कुंभा ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अपना। ध्यान रखना है अपना, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया था, सारंगपुर का युद्ध हुआ था ना उसके विजय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कौन सा लोक देवता कोल्लू गांव से संबंधित है। कोल्लू गांव से, ध्यान रखना है कोल्लूमंड फलोदी। कौन सा लोक देवता कोल्लू गांव। तो कोल्लू गांव से तो पापू जी है, रामदेव जी आएगा, तेजा जी आएगा या गोगा जी आएगा। तो इसका आंसर होगा पापू जी, यानी कोल्लूमंड में किसका जन्म हुआ था, कोल्लूमंड फलोदी। कोल्लूमंड फलोदी में पापू जी का आया था। रामदेव जी का कहाँ पर हुआ था बताओ जल्दी से। चलो मैं ये देता हूँ आपको, इसका आंसर बताना है, कमेंट में बताओ, जल्दी जाओ कमेंट में बताओ, कमेंट आंसर बताओ इसका कमेंट में। रामदेव जी का कब हुआ, यानी किस जगह हुआ था और कब हुआ था। और तेजा जी का भी बताओ, तेजा जी प्लस गोगा जी, इन तीनों का तुम कमेंट में जाके आंसर बताओ। तो अपने 29 नंबर के लोक देवता यानी लोक देवता कोल्लू गांव से संबंधित कौन से हैं, तो पापू जी इसका आंसर हो जाएगा। और इन तीनों का तुम्हें बताना है, जाओ कमेंट में जाके बताओ।
30 नंबर के क्वेश्चन है, रस रहस्य पाठ किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए शंकर भट्ट, बी है दलपति राम, सी है गणेश देवल और डी है कुलपति मिश्र। तो इसका आंसर होगा कुलपति मिश्र। यानी रहस्य पाठ किसके द्वारा लिखा है, यानी किसने लिखा था? इसको लिखा था कुलपति मिश्रा ने। यह भी ध्यान रखना है आपको। 31 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में उन्मूलन के लिए क्या प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया था? तो बताओ। ऑप्शन नंबर ए है दहेज प्रथा, सती प्रथा, नाता प्रथा या बाल विवाह। एजुकेशन दोबारा से पढ़ लो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों के उन्मूलन के लिए क्या प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया, यानी कौन सी प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया? तो इसका आंसर होगा नाता प्रथा। नाता प्रथा के लिए उन्मूलन का कार्य किया गया था इन जिलों के अंदर। तो ध्यान रखना नाता प्रथा। 32 नंबर क्वेश्चन है, डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस बड़े रेलवे स्टेशन से जोड़ती है? यानी डूंगरपुर से स्टार्ट हो रही है और राजस्थान को दक्षिणी भाग है, तो किस रेलवे स्टेशन से जोड़ती है? तो इसका ध्यान रखना तुम। ये जोड़ती है रतलाम को जोड़ती है। यानी डूंगरपुर से स्टार्ट हो रही है और रतलाम तक, राजस्थान की दक्षिणी भाग रतलाम तक जाती है। ऑप्शन नंबर 33, गार्डन बड़ा बाग स्थित है। गार्डन बड़ा बाग, यह बहुत डीपली क्वेश्चन है। इसको पहले मैंने चैट जीपीटी से, यानी पूरे ज़्यादा नहीं 35 क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से उठाए, बाकी 5 क्वेश्चन यानी बुक में से लिए हैं। बस मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है, टाइपिंग में, एडिटिंग में, इनमें बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए आपसे एक ही गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए। और किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में दो, आपको 1 घंटे के भीतर आपको उसका आंसर दिया जाएगा। हमारा यही प्रयास रहता है, बस आपका साथ ही हमारी पहचान है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, गार्डन बड़ा बाग स्थित है। तो गार्डन बड़ा बाग है जैसलमेर के अंदर स्थित है। ध्यान रखना है, गार्डन बड़ा बाग कहाँ स्थित है? जैसलमेर। मेरे साथ बोलो, जैसलमेर 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 बोलो। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। 34 नंबर क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन है? ये क्वेश्चन अपने ऊपर बताया था मैंने, अब बताओ क्या आएगा इसमें आंसर। तो ये तो कोई बता देगा। इसका कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था मंडल। और हवा महल का बताओ। हवा महल, ये आपके लिए कमेंट छोड़ रहा हूँ मैं, कमेंट में तुम्हें बताना है, कमेंट में। यानी हवा महल का वास्तुकार कौन था, जल्दी से जाके बताओ। अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो आप स्किप करके दोबारा से देख सकते हो क्लास को। कौन से 63 76 76 59 23, ये अपने नंबर है। 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। आप या तो मैसेज कर देना या कॉल कर लेना, आपको आंसर देने का प्रयास किया जाएगा जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर दीजिए। 35 नंबर है, कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? कानड़ देव प्रबंध, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% BST PTT एग्जाम में आ सकता है 100%। तो कानड़ देव, ऑप्शन नंबर है कल्लोल, बी है पद्मनाभ, सी है शालिभद्र सूरी, डी है चंद्रबरदाई। तो इसका आंसर आएगा पद्मनाभ। यानी कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? पद्मनाभ। वो क्वेश्चन नंबर 36, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? जल्दी से बताइए। ए है 1576 में, बी है 1582 में, सी है 1585 में, डी है 1580 में। तो इसका आंसर जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर आएगा 1585 में। यानी महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी 1585 में बनाया था। 1585 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ का ऐसा कौन सा राजा जिसने मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की? ऑप्शन नंबर ए है रावचंद्र सेन, बी है राव उदय सिंह, सी है महाराणा जसवंत सिंह प्रथम, डी है महाराजा अजीत सिंह।
तो इसका आंसर आएगा रावचंद्र सेन ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह मारवाड़ का ऐसा राजा था जिसने कभी भी यानी मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। तो इसमें ध्यान रखना रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन। ये मोस्ट क्वेश्चन है, लगा लेना इसको, एमपी इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलाकार को राजस्थानी राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? यानी ऐसा कौन सा कलाकार है जिसे राजस्थान राज्य से संगीत नाटक का अकादमी पुरस्कार मिलता है जो नहीं मिला? तो ऑप्शन नंबर है बसंत कावरा, इनको मिल चुका है। दौलत राम वेदा, इनको भी मिल चुका है। और गफरुद्दीन मेवाती जोगी, इनको भी मिल सकता है। लेकिन विनोद त्यागी, इनको अभी तक नहीं मिला। यानी संगीत से संबंधित एक अकादमी पुरस्कार होता है जो इन तीन को तो मिल चुका है, लेकिन इनको नहीं, विनोद त्यागी को नहीं मिला है। तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। 39 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो आंसर दीजिए। यानी ऐसा कौन सी किला या हवेली या कुछ भी मान लो जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चित्तौड़गढ़ का किला ये तो है, जंतर मंतर वेधशाला भी है, आमेर की हवेलियाँ ये नहीं है, कुंभलगढ़ का किला ये है। तो आमेर की हवेलियों को नहीं, आमेर का किला को किया गया है, आमेर का किला, ना कि आमेर की हवेलियाँ। इनमें दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। आमेर की हवेली को नहीं किया गया है और आमेर के किलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ध्यान रखना ये भी। अपना आखिरी क्वेश्चन है, राजस्थान की किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? बिश्नोई संप्रदाय, दादूपंथियों के द्वारा, जसनाती सिद्ध संप्रदाय या रामस्नेही संप्रदाय? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा बिश्नोई संप्रदाय। यानी बिश्नोई संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। 13 ताली किनके द्वारा? यानी रामदेव जी के वो रहते हैं ना, कामड़ जाति की महिलाएं, उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा बिश्नोई संप्रदाय। अग्नि नृत्य किससे संबंधित? बिश्नोई संप्रदाय से। तो ध्यान रखना इसको। तो अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, यही गुजारिश है आपसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ ऐसी ही बेस्ट क्वेश्चनों वाली क्लास के साथ। बस।